इस ट्रेडिशनल तर्ज़ सिस्टम को पहले से खैर बात कह चुके हैं, लेकिन अब इस कोरोना वबा के आने के बाद वो मुकम्मल तौर पे डिजिटलाइजेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज के ये पैगाम मेरे पाकिस्तानियों के नाम, मेरे उन 60% से ज़्यादा नौजवानों के नाम जो कि आंखों में कोई चमक लेके बैठे हैं, जो कि चाहते हैं कि मुस्तकबिल में वो कामयाब हो जाए, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास डायरेक्शन नहीं। तो क्या दौर जदीद जो आ रही है, जो कि कल एक मुस्तकबिल हमारा आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं, उनको कैसे देख सकते हैं? ये सब जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे फेसबुक पेज को आप फॉलो करें। बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में, जो कहते हैं कि साउथ एशिया एक बहुत बड़े बहरान का शिकार होने वाला है इस कोरोना के बाद। इसमें शामिल जितने भी ममालिक हैं, जिस अगर हम बात करें इंडिया की, नेपाल की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, तो उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत हद तक गिर सकती है। और ये भी कहने को आ रहा है कि हम शायद अपने 40 साल बदतरीन बहरान की तरफ जा रहे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जो कि एक रिवायती तरह से चल रहा है और किसी हद तक हम इसमें चलने में कामयाब भी हैं, लेकिन आपको ये बात सुन के बड़ी हैरत होगी कि आने वाले दौर में इस रिवायती तरह जिंदगी का कोई लेना देना नहीं है। हम इस रिवायती तरह जिंदगी से अपने मुल्क को नहीं चला सकते। वो सारे कारोबार, वो सारी मईशत जो कि एक ट्रेडिशनल वे से जा रही थी, वो आने वाले दौर में यानी पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में नहीं चल पाएगी। बात हम करें मगरब की, तो वो इस ट्रेडिशनल तर्ज़ सिस्टम को पहले से खैर बात कह चुके हैं, लेकिन अब इस कोरोना वबा के आने के बाद वो मुकम्मल तौर पे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान में 50% आबादी डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार ही नहीं है। हमने इस बात को भी समझना है कि आने वाला दौर डिजिटल है, उसमें सारी चीजें ऑनलाइन होने जा रही हैं, सारे कारोबार ऑनलाइन होने जा रहे हैं, सारी एजुकेशन ऑनलाइन सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, सारी मईशत करेंसी जो है वो आपकी डिजिटल होने जा रही है। तो इसके साथ चलना होगा हमें। आने वाले दौर में कामयाब तरीन लोग वो होंगे जो इस आने वाले दौर के तकाज़ों को समझ सके, आने वाले दौर की तरीकों को समझ सके और उसके साथ अपने आप को चलने के काबिल बनाए। मुझे पता नहीं कि मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि हमने आज नहीं तो कल इस सिस्टम पे आना है, हमने डिजिटल होना है, हमने दुनिया के साथ इस कंपटीशन में आना है, हमने दुनिया के साथ इस रेस में आगे बढ़ना है। तो आज नहीं तो कल हमने इस सिस्टम पे आना है। लेकिन अगर आज हम नहीं आते तो शायद हम बाकी ममालिक से इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे और हमें अपने आप को अपनी जगह पे मनवाने के लिए बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको मैं आगाह कर सकूं कि आने वाले मुस्तकबिल में क्या चीजें चाहिए होंगी, आप किस तरीके से अपने आप को कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले मुस्तकबिल के तकाजे मुख्तलिफ होंगे, आने वाले मुस्तकबिल के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होंगे, आने वाले मुस्तकबिल में चलने का तरीका बदला होगा, आने वाले मुस्तकबिल में चलने के सलीके बदले होंगे, कारोबार बदले होंगे, क्योंकि दफ्तर आप घर से चलाएंगे, आप अपने कारोबार को ऑनलाइन चलाएंगे, आप अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन ले सकेंगे। तो सारे जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो जाएगा डिजिटलाइजेशन की तरफ। तो इसमें वो बंदा कामयाब है जो इसको सबसे पहले समझे और तकाजों को समझे और उन तकाजों को कैश कर सके कि आने वाले दौर में किस चीज की ज्यादा जरूरत है, कौन सा कारोबार चलेगा। क्योंकि ये बात कंफर्म है कि जो अभी जो जितने ज्यादा कारोबार चल रहे हैं उसमें से बेशतर कारोबार बंद होने वाले हैं और कुछ ऐसे नए कारोबार खुलने वाले हैं जिनका हमारे दिमाग में कहीं ख्याल भी नहीं था। तो ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम को यूटिलाइज करें और सोचें कि आप इस आने वाले मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल करीब की बात कर रहे हूं, कि आप इससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको अपने लिए कितने अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित कर सकते हैं। या अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं लेते तो ये आप मेरी बात याद रखें कि आपके लिए फिर आजमाइश का वक्त होगा, क्योंकि इस आने वाले रेस में सिर्फ दो ही तैराक होंगे, या तो आप समंदर पार करोगे या तो आप डूब जाओगे। तो ये आपके हाथ में, क्या आप अपने आप को डूबने देते हैं या आप इस समंदर को पार करते हैं। आने वाले वक्त में जरूरी नहीं कि आप कोई जागीरदार के बेटे हो, आने वाले वक्त में ये जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो, आने वाले वक्त में ये जरूरत है कि आपके पास दिमाग हो और आप बहुत जल्दी समझ जाएं कि आने वाले दौर के तकाजे क्या हैं, आने वाले दौर की जरूरियात क्या हैं और उनको आप कैश कर सकें अपने आइडिया के जरिए। आप समझ लें कि आने वाले दौर में किस चीज की ज्यादा जरूरत होगी और उसको हम किस तरीके से कैश कर सकते हैं। ये आइडिया आपको बनाएगा करोड़पति, ये आइडिया आपको बनाएगा दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसानों की लिस्ट में। लेकिन उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, इस आने वाले दौर के तकाजों को समझना है कि ऑनलाइन जो डिजिटलाइजेशन है पूरी दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान में किस तरीके से मैं उससे फायदा उठा सकता हूँ। आप सोचें उन चीजों पर कि जो आज उनकी डिमांड नहीं है, कल किन चीजों की डिमांड आनी है, कल एजुकेशन में किन चीजों की डिमांड आनी है, कल ऑनलाइन जो चीजें फरोख्त हो रही हैं उनमें किस चीजों की डिमांड आनी है। तो उन चीजों पे आप सोचें, उन पे गौर करें और उनसे फायदा उठाएं। आपके भाई का काम सिर्फ आपको आगाह करना था, बाकी उनसे फायदा उठाना आपका काम है। अपने भाई को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।